My channel Syndicate Academy of English Language. Today I am going to teach you about conjunctions, right? Conjunctions क्या होते हैं, you know? The words which join to sentences are called conjunction. Con plus junction, right? इसका हिंदी मीनिंग होता है संयोजक, यानी जोड़ना. तो conjunction is a word which joins two words, two sentences, two phrases, even two paragraphs. अगर दो पैराग्राफ्स को भी जोड़ता है, that is also called the conjunction. तभी तो जंक्शन होती है, जंक्शन और कंजंक्शन. जंक्शन कहते हैं ना, बहुत सारी ट्रेनें आकर वहीं पे मिलती हैं. ओके, तो बहुत सारी चीज़ों को एक साथ जोड़ दिया जाए, दे आर कॉल्ड द कंजंक्शंस. उनको कंजंक्शंस कहते हैं. जैसे देखिए पहले इसकी डेफिनेशन. कंजंक्शन का हिंदी मीनिंग होता है संयोजक. संयोजक का मतलब होता है जोड़ना, ज्वाइन, राइट. देखिए क्या है ये. कंजंक्शन इज ए वर्ड, एक ऐसा शब्द होता है विच ज्वाइंस, जो जोड़ता है, राइट. किसको जोड़ता है? टू वर्ड्स को, राइट. दो शब्दों को जोड़ता है. टू सेंटेंसेस, दो सेंटेंसेस को जोड़ता है, राइट. एंड टू फ्रेजेस, और दो फ्रेजेस को जोड़ता है. एंड टू पैराग्राफ्स, और दो पैराग्राफ्स को जोड़ता है. दैट इज कॉल्ड कंजंक्शन, राइट. यहां पे ये लिखा है कंजंक्शन, CONJUNCTION, कंजंक्शन, राइट. उसको क्या कहते हैं? कंजंक्शंस कहते हैं, राइट. अब काइंड्स ऑफ कंजंक्शंस, कंजंक्शंस जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं. कौन कौन से होते हैं पता है? एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होता है और एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है. कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का मतलब क्या होता है कि जो चीजों को कोऑर्डिनेट करता है, राइट. और इसके कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में भी चार पार्ट्स होते हैं. एक होता है क्यूमुलेटिव, राइट. क्यूमुलेटिव का मतलब होता है एक जैसी चीजों को जोड़ता है. जैसे आप किसी बंदे की तारीफ कर रहे हैं कि यू आर ए गुड बॉय एंड यू आर ए नाइस बॉय, यू आर ऑनेस्ट, यू आर हार्ड वर्कर, ओनली यू आर टेलिंग द गुड क्वालिटीज. अगर आप अच्छी क्वालिटीज बता रहे हैं तो आप क्या लगाएंगे? तो एंड का लगाते चले जाइए. जैसे आपने कहा कि यू आर गुड बॉय, and you are very intelligent boy, and you are very hard worker, and you are very punctual. एक जैसी क्वालिटी आप बता रहे हैं, राइट. तो हम इसको यूज करेंगे एंड के लिए, राइट. और ये एज वेल एज या बोथ एंड ये भी वही करते हैं. यू आर बोथ गुड एंड इंटेलिजेंट, आप दोनों ही हो, राइट. गुड भी हो और इंटेलिजेंट भी हो. You are sincere and punctual. You are both sincere and punctual, right? एक as well as होता है. जानते हो as well as का मतलब क्या होता है? मिठू, you know what's the meaning of as well as? You are good as well as you are. As well as का हिंदी मीनिंग होता है और भी. लेकिन एक चीज और याद रखनी है कि as well as एक ऐसा शब्द होता है, इसके साथ जो वर्ब आएगी वो पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार आएगी. जैसे आपने कहा आई एज वेल एज माई फ्रेंड्स, तो वर्ब क्या लगेगी? जैसे देखिए आई एज वेल एज माई फ्रेंड्स. तो यहां पे वर्ब क्या लगाएंगे हम? आई एज वेल एज माई फ्रेंड्स. तो वर्ब किसके अनुसार आनी चाहिए? वर्ब जो आएगी वो आई के अनुसार आएगी, यानी जो इससे पहले वाला सब्जेक्ट होगा उसके अनुसार आएगी. तो क्या लिखोगे? आई एज वेल एज माई फ्रेंड्स आई एम गोइंग, राइट. या जैसे आपने मान लीजिए यहां पे ही लगा दिया, ही एज वेल एज हिज फ्रेंड्स, तो यहां पे क्या लिखेंगे? इज गोइंग. ओके, जो वर्ब आएगी वो इसके पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार आएगी, याद रखना. दूसरा है राइट अल्टरनेटिव. तो अल्टरनेटिव का मतलब क्या हुआ? अल्टरनेटिव का मतलब होता है चॉइस. तभी तो कहते हैं कि राइट नाउ यू हैव टू अल्टरनेटिव और वन अल्टरनेटिव इन योर लाइफ, यानी यू हैव टू ऑप्शंस और वन ऑप्शंस, राइट. तो जैसे यहां पे क्या होता है, और का प्रयोग कब करते हैं? जब आप चॉइस हो, राइट. You can do this or
you can leave it. Yes, you can join the job or you can leave the job. या तो आप ज्वाइन कर लो या फिर छोड़ दो. ऐसे ये होता है इधर, और इधर के साथ और भी आता है. जैसे कभी आपने कहा कि either you or your brother, either you or your brother have stolen the pen. या तो आपने या आपके भाई ने पेन चुराया है. राइट ऐसी है नाइदर नॉर. तो नाइदर के साथ इसको निदर भी पढ़ते हैं, राइट, और नाइदर भी पढ़ लेते हैं. तो निदर नॉर, यहां पे क्या है, नाइदर यू एंड नॉर योर ब्रदर. ना आपने ना आपके भाई ने हैव डन दिस वर्क, ये काम किया है. यस राइट. अगला है अदरवाइज. अदरवाइज का मतलब भी होता है चॉइस. जैसे आपने कहा जल्दी करो नहीं तो ट्रेन छूट जाएगी, तो क्या होगा मिट्टू बताओ, जल्दी करो नहीं तो ट्रेन छूट जाएगी, कैसे बनाएंगे? तो आप क्या लिखेंगे, मेक हेस्ट. मेक हेस्ट अदरवाइज मेक हेस्ट अदरवाइज you will miss the train. You will miss the train. ठीक है ना. यानी यहां पर क्या हो गया, चॉइस हो गई आपकी. मेक हेस्ट जल्दी करो, अगर जल्दी नहीं करी तो क्या होगा, तो ट्रेन आपकी मिस हो जाएगी. तो ये समझ में आ गया. और ये देखो क्या लिखा है, एडवर्सेटिव. एडवर्सेटिव भी विरोधी चीजों को दिखाता है. या तो आप किसी की तारीफ कर रहे हैं फिर आप उसकी बुराई कर दें. जैसे ये वर्ड है बट. अगर आपने कहा कि ही इज वेरी इंटेलिजेंट बट ही इज लेजी, यस, तो उल्टा जब इसको आप दर्शाएंगे तो कहेंगे राइट, ही इज वेरी गुड but he is lazy. मतलब वो अच्छा तो है लेकिन कैसा है भाई, लेजी है. राइट तो आपने कह दिया he is lazy. ओके ऐसी होता है इलेटिव. इलेटिव का मतलब होता है जो परिणाम को बताए. राइट जैसे आपने कहा कि I was suffering from fever so I did not go to school yesterday. राइट आपने कहा कि मैं कल बुखार आ रहा था मुझे इसलिए मैं स्कूल नहीं गया या नहीं गई. राइट ऐसी therefore है. therefore का मतलब भी होता है परिणाम बताना. जैसे किसी ने पूछा कल क्यों नहीं आए, why did not come yesterday, तो आपने कहा yesterday I was out of home या आउट ऑफ स्टेशन. हम स्टेशन से बाहर थे, अपने शहर से बाहर थे. therefore I did not come to office, हम ऑफिस नहीं आ सके. या I could not come to office, हम ऑफिस नहीं आ सके. समझ में आ गया ये. राइट अब ये होता है एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस. राइट ये क्या होता है कि ये सबऑर्डिनेटिंग का मतलब होता है कि जो दूसरे पर निर्भर रहता हो. ओके किस तरीके से, जैसे मान लीजिए आप बिकॉज का प्रयोग कहां करेंगे. बिकॉज का मीनिंग क्या होता है, बिकॉज का मीनिंग होता है क्योंकि. राइट कहां यूज करेंगे, you are fail in exam because you don't prepare. यस आप ऐसे ही बोल सकते हो. You failed in the exam. You failed in the Exam because you failed in the exam because you don't prepare for exam. You failed in the exam because You don't prepare for exam. हाँ, because you did not do your study properly. You did not do study properly. राइट आपने पढ़ाई ठीक से नहीं करी इसीलिए आप फेल हो गए.
राइट। ऐसे मान लीजिए हम as soon as का प्रयोग करें तो कहां लगाएंगे? As soon as he came to me, जैसे ही वो मेरे पास आया, I started the party, मैंने पार्टी शुरू कर दी, राइट। तो as soon as का मतलब होता है जैसे ही। ऐसे as if का मतलब क्या होता है? as if का मतलब होता है मानो कि, मानो कि, राइट। मानो कि का मतलब क्या हुआ? वह ऐसे चलता है मानो कि राजकुमार हो, राइट। He walks as if he were a prince, right? He walks as if he were a prince, वह ऐसे चलता है मानो कि राजकुमार हो, राइट। ऐसे हम ये कब लगाएंगे? इफ हम तब लगाते हैं जब उसमें कंडीशन दी होती है, राइट। क्या कंडीशन? जैसे यदि आप मेरे पास आओगे तो मैं आपको पढ़ाऊंगा, राइट। कैसे बनाएंगे इसको? इफ यू कम टू मी आई विल टीच यू, इफ यू कम टू मी आई विल टीच यू। अगला वर्ड क्या है? यू नो, राइट। इफ का प्रयोग कहां करेंगे? जहां कंडीशन दी हो, राइट। ऐसे ही है दैट का प्रयोग कहां करेंगे? जब आप कहते हैं किसी चीज की, जैसे ही सेज दैट की, इसका मतलब क्या होता है? की। की जैसे कहते हैं। ऐसे ही सिंस का मतलब होता है जब से कोई चीज शुरू हुई है, राइट। सिंस द वर्ल्ड हैज बीन क्रिएटेड द ह्यूमन बीइंग्स हैव बीन स्ट्रगलिंग, जब से दुनिया बनी है तब से मानव संघर्ष कर रहा है। ऐसे विच का मतलब होता है जो, हिंदी में, राइट। जैसे दिस इज द बुक विच आई परचेज्ड यस्टरडे, ये वही किताब है जो मैंने कल खरीदी थी, ओके। ऐसे आल्दाव का मतलब होता है फिर भी, और वेदर का मतलब भी होता है इफ, ओके, राइट। बिफोर, आफ्टर, राइट। ये ऑल दीज थिंग्स समझ में आ गए भाई? फॉर नहीं, फॉर का मतलब होता है क्योंकि, राइट। इसका मतलब क्योंकि होता है, और इससे जब भी बनाते हैं आप, राइट, जब बिकॉज का प्रयोग करेंगे तो ये कॉम्प्लेक्स कहलाएगा, और जब फॉर का प्रयोग करेंगे तो ये कहलाएगा कंपाउंड सेंटेंस, राइट। तो इसका मतलब यहां पे क्या होता है? क्योंकि होता है, ये फॉर के लिए नहीं होता है, ठीक है ना।